नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी बायोलॉजी की लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक टॉपिक है मानव में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स बीइंग। ये चैप्टर आपको 12th में भी मिलेगा और ये 10th में भी मिलेगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी स्टेट बोर्ड, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड आदि के स्टूडेंट हों, कहने का मतलब ये जो भी नोट्स हम प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही है, जिस कारण से यहाँ हम लोग इस पर बहुत ही विस्तृत ढंग से चर्चा करेंगे। मानव में प्रजनन कैसे होता है, ये चीज़ें हैं। तो चलिए देर ना करते हुए फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मानव में प्रजनन कैसा होता है? लैंगिक होता है। मानव में लैंगिक जनन होता है। क्योंकि मानव जो है एक लिंगी प्राणी है। इनमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, जिस कारण से ऐसा होता है। इसमें आगे दिया गया है लैंगिक परिपक्वता, जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है, तो क्या कहलाएगा? उसे हम लैंगिक परिपक्वता कहते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौनारंभ कहते हैं, यानी कि यह है किशोरावस्था के दौरान ही होता है। अगर बालकों में देखा जाए तो किशोरावस्था का समय जो है 15 से लेकर के 18 वर्ष तक का समय हो जाता है, उससे ऊपर का समय। लेकिन अगर हम इसमें बात करें गर्ल्स में, तो क्या है, वो 10 ईयर से लेकर के या 11 ईयर से लेकर के 15 ईयर तक के समय क्या कहलाते हैं? किशोरावस्था के समय कहलाते हैं। तो आगे यौनारंभ पर परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होता है किशोरावस्था के दौरान, ये जानना ज़रूरी है। और ये चीज़ें क्या है, इस दौरान सावधानियां बरतना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था में व्यक्ति को जो है अच्छा चीज़ बुरा लगता है और बुरा चीज़ अच्छा लगता है। जो कुछ उनको सजेशन दिया जाएगा अच्छाइयों के लिए वो बुरा लगेगा, और जो बुराइयां रहती है वो अच्छा लगता है। इसमें जो है मित्र मंडली का जो बात होता है वो काफ़ी हद तक विश्वसनीय लगता है, लेकिन उनके सगे संबंधी या परिजन जो होते हैं या उनके जो गुरुजन होते हैं, उनकी बातों को ये क्या काम करते हैं, वो इग्नोर करते हैं। ये चीज़ें हैं, वो यही अवस्था है किशोरावस्था। ये है यौनारंभ पर परिवर्तन। इसमें है किशोरों में एक सामान क्या है, कांख व जननांग के पास गहरे बालों का उगना, यानी कि जो कांख होता है ये जो कंधे के नीचे वहाँ, और उसके बाद जननांग के पास गहरे बालों का उगना, ये क्या है? किशोरावस्था का लक्षण है बालकों में, ये बात बताई जा रही। नेक्स्ट पॉइंट है त्वचा का तैलीय होना तथा मुहासे निकलना, यानी कि जो मुहासा निकलता है तो कहीं ना कहीं किशोरावस्था के दौरान ही निकलता है, और त्वचा जो होती है वो तैलीय हो जाती है, ये किशोरावस्था के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है गर्ल्स में, इसमें लड़कियों में बताया गया स्तन के आकार में वृद्धि। जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होने के कारण स्तन जो होता है ये डेवलप कर जाता है, विकसित हो जाता है, आकार में उसकी वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रजोदर्शन होने लगता है, यानी कि क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो क्या होगा कि लड़कों में बात की जाए, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलना, यानी कि जो बॉयज होते हैं उनमें क्या होता है, चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ निकलने लगते हैं। आगे बात की जाए आवाज़ का फटना, यानी कि आवाज़ जो होता है ये थोड़ा सा रूखी आवाज़ आने लगती है, या ये कहिए कि छींड़ आवाज़ आने लगती है, थोड़ा फटी फटी आवाज़ होने लगती है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है, यानी कि ये जो परिवर्तन होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि सेक्सुअल मैच्योरिटी हो रही है। आगे देखते हैं हम लोग नर जनन तंत्र।
क्या है, नर जनन तंत्र के भाग क्या क्या हैं। तो पहला है वृषण। वृषण मतलब वह टेस्टिस, इंग्लिश में इसको टेस्टिस बोला जाता है। यह क्या है, कैसे कार्य करता है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, ये देखिए। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब आप लोग 12th इंटरमीडिएट में और ये 10th में तो अधिकांशतः यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन बनता है कि क्या कारण है कि मानव के वृषण को देह गुहा के बाहर क्यों रखा जाता है। तो कारण यही होता है कि वृषण अपना तापमान नियंत्रित रख सके, जिससे अच्छे मात्रा में क्या है कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके और वो स्पर्म जो है प्रॉपर बनते रहें। उसके साथ साथ क्या है कि इसमें ये भी बताया गया है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कहीं ना कहीं 2 से 3 डिग्री तक टेम्परेचर इसका डाउन रहता है। वो इसीलिए क्योंकि बॉडी से बाहर बनाया गया है, नेचर के द्वारा ये सब घटनाएं घटित हुई हैं, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आगे नर युग्मक यहाँ पर बनते हैं, यानी कि जो टेस्टिस होता है इसमें एक सर्टोली सेल्स होती हैं और सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो स्पर्म को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं। तो वहीं पर क्या है कि इनका फॉर्मेशन होता है, यानी कि वृषण के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या है, ये पुरुष के लैंगिक हार्मोन्स माने जाते हैं, सेक्स हार्मोन्स माने जाते हैं। उसका निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण ग्रंथि में होता है। टेस्टोस्टेरोन के कार्य क्या है, शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, लड़कों में यौनारंभ परिवर्तन। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, शुक्रवाहिनी, ये शुक्राणुओं को वृषण से सीसन तक पहुंचाते हैं, यानी कि जो है सीसन जो होता है मानव का पेनिस, उसमें क्या है कि स्पर्म डक्ट जो होते हैं या शुक्रवाहिनियाँ जो होती हैं वास डिफरेंस, या ये काम क्या करती हैं कि स्पर्म को कहाँ से, शुक्राणु की जो थैली होती है वहाँ से कहाँ तक पहुँचाती हैं, पेनिस तक पहुँचाती हैं। कब, ये मैथुन क्रिया के दौरान, यानी कि संभोग के दौरान। आगे नेक्स्ट पॉइंट है मूत्र मार्ग। यह मूत्र मार्ग और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है, यानी कि इसी रास्ते से क्या होता है, यूरिन का भी फॉर्मेशन होता है और इसी रास्ते से क्या होता है, सीमन का फॉर्मेशन होता है। बाहरी आवरण के साथ इसे सीसन कहते हैं। बाहरी आवरण जो होता है उसके साथ इसे क्या कहा जाता है, सीसन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, संबंधित ग्रंथियाँ। अब इससे संबंधित ग्रंथियाँ क्या क्या हैं, शुक्राशय ग्रंथ तथा प्रोस्टेट ग्रंथ अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं, यानी कि जो है शुक्राणु क्या है, तरल माध्यम। तरल मतलब क्या होता है, बहने वाला पदार्थ, वो पदार्थ जो बह सके, यानी कि जिसमें थोड़ा बहने का गुण पाया जाता है, यानी कि लिक्विड केस की चर्चा की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है उनके स्थानांतरण में सहायता करता है, यानी कि जो स्पर्म होता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन में भी सहायता प्रदान कराता है। कौन, इनसे जो संबंधित ग्रंथियाँ हैं, शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। आगे देखा जाएगा मानव जनन तंत्र का जो फिगर है, ये देख पा रहे हैं आप लोग, मानव जनन तंत्र का फिगर है। इसमें मूत्र नलिका, मूत्राशय, सीसन, मूत्रमार्ग, वृषण कोश, वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, यानी कि जो है वृषण के द्वारा क्या बना, स्पर्म का फॉर्मेशन वृषण में हुआ सर्टोली सेल्स के द्वारा। फिर उसको क्या किया गया, शुक्राशय में इकट्ठा किया गया और शुक्राशय जो है इससे कहाँ पहुँचा, संभोग के दौरान सीसन मार्ग से होते हुए स्त्री के वेजाइना में छोड़ दिया जाता है। ये चीज़ें हैं। आगे मादा जनन तंत्र के बारे में देखते हैं। मादा जनन तंत्र के बारे में क्या है, अंडाशय मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, यानी कि ओवम का फॉर्मेशन जो होता है इसी को हम मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। इसका
निर्माण कहाँ होता है, तो स्त्री के ओवरी में होता है। आगे देखते हैं, लड़कों के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। आगे, यौनारंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं, यानी कि जब उनमें किशोरावस्था के लक्षण उपलब्ध हो जाते हैं या किशोरावस्था के लक्षण आ जाते हैं, तो उस दौरान क्या है, इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं और वही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मोचित होने लगते हैं। आगे देखा जाए, 2 में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है, यानी कि 2 में से एक अंडाशय द्वारा क्या होता है कि हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवम क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। आगे है, अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स भी उत्पन्न करता है, यानी कि जो अंडाशय होता है ये 2 फीमेल सेक्स हार्मोन्स क्या काम मतलब उत्पन्न करते हैं। कौन कौन? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स भी उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब। यही फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी के दौरान काट करके बांध दिया जाता है, जिसको महिलाओं में नसबंदी के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट इसमें क्या है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। कौन? अंडवाहिका जो होती है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ये अंडाशय जब अंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक अंडा मोचित करता है, तो इस अंडे को कौन कहाँ पहुँचाता है, तो जो है ये फेलोपियन ट्यूब यूट्रस तक पहुँचाता है उस अंडे को। नेक्स्ट पॉइंट है, अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है, यानी कि जो अंड कोशिका है, यानी कि जो ओवम होता है वो और स्पर्म दोनों का आपसी मिलन इसी में होता है और इन दोनों के आपस में मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। जब निषेचन हो जाता है तो जाइगोट का निर्माण होता है और यही जाइगोट कुछ दिनों के बाद, लगभग 7 दिन के बाद फीमेल में ये एम्ब्रियो का रूप धारण कर लेता है और इसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट लगभग 9.5 मंथ तक होता है। ये है। आगे स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हैं, ये क्या है, मादा जनन तंत्र का फिगर है। नीचे सबसे क्या है, ये योनि है, जिसको इंग्लिश में वेजाइना के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर क्या मस्कुलर पार्ट्स होता है, जिसका नाम यहाँ ग्रीवा है। उसके आगे यूट्रस का भाग होता है। उसके बाद फिर जो वाइट आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, ये ओवरी है और एक ओवरी जुटी हुई है फेलोपियन ट्यूब से। ओवरी से फार्मेशन किसका होता है, ओवम का। प्रत्येक महीने एक ओवम रिलीज कर दिए जाते हैं और यही ओवम जो है इस फेलोपियन ट्यूब से होते हुए फीमेल के यूट्रस में पहुंचते हैं। लेकिन 10 से लेकर के 17 डेज, यानी कि 10वें से 17वें दिन के अंदर तक में अगर स्पर्म जो है ओवम स्पर्म के कांटेक्ट में आ जाता है तो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाती है। ये घटना यहीं पर होता है। आगे देखते हैं, जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, यानी कि अब हम लोग देखेंगे जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तब क्या होगा और जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता तब क्या होता है। तो जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो पहला पॉइंट इसमें है, निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित होता है, जो अभी हमने बताया है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धंसी होती है। इसका मुख्य कार्य माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट होता है भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना। नेक्स्ट है अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं, यानी कि अंड का जो निषेचन हुआ वो और उसके बाद शिशु के जन्म तक का समय क्या कहलाता है, गर्भकाल, प्रेगनेंसी पीरियड कहलाता है। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। कहीं कहीं आपको मिलेगा 9 महीना
कुछ बुकों में मिलता है 9.5 यानी कि 9 महीने 5 दिन तक की अवधि। आगे देखा जाता है जब अंड का निषेचन नहीं होता तब क्या होगा, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। सेकंड पॉइंट है, गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी होती है, जैसे क्या है, मास्कुलर होता है, हमने आपको पहले ही बताया। यह भ्रूण के विकास के लिए ज़रूरी है। आगे देखा जाता है क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि निषेचन नहीं होता है, यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः यह प्रत धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती रहती है। आगे है, यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, जो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला एमसी, जिसको शॉर्टकट नाम दिया गया है एमसी। आगे है, 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्त कहते हैं। यानी कि जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है लगभग 50 साल की उम्र में, कुछ में बुकों में मिलेगा आप लोगों को 55 साल की उम्र में, तो यानी कि 50 से एबव ही, उस दौरान क्या होता है कि ये अंड मोचित होना बंद हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रजोनिवृत्त कहते हैं। और फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहा जाता है, रजोदर्शन कहा जाता है। ये है। आगे इसमें जनन स्वास्थ्य है, तो जनन स्वास्थ्य पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।